नमस्ते दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने तिलों के रहस्य को लेकर। दोस्तों, तिलों की या तिल की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भौतिक जीवन में हम जिस जीवन में जीते हैं, हर व्यक्ति पैसे की समस्या से जूझ रहा है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उतनी आमदनी नहीं है, उतनी तनख्वाह नहीं है, लोगों के पास बेरोजगारी है और हर व्यक्ति पैसे की समस्या से पीड़ित है। लॉकडाउन में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। लोगों की नौकरियां, व्यापार सब चौपट हो गया है। तो मित्रों, इसी को देखते हुए मैंने कुछ चीज़ें की हैं कि अगर हमारे कोई दर्शक, हमारे कोई मित्र व्यक्ति अगर पैसे की समस्या से जूझ रहा है तो मैंने एक खोज की है। मैंने एक मंत्र निकाला है। मतलब खोज तो मैंने नहीं की, बस वो तो पहले से ही हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में दिया है। बस मैंने उसे ढूंढा है या मैंने मतलब उसका एक अनुभव किया है कि हाँ, ऐसा करने से ये होता है। तो एक मंत्र है, अगर कोई व्यक्ति पैसे की समस्या से जूझना चाह रहा है तो वो मुझसे आकर मिले, मैं उसे वो मंत्र बताऊँगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी समस्या, पैसे की जो आर्थिक तंगी है, वो ख़त्म हो जाएगी। मित्रों, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी अपनी साधना से, जो भी अपनी तपस्या से मंत्रों को ईजाद किया, उसमें बहुत शक्ति होती है। परंतु आप देखेंगे कि बहुत से लोग मंत्र जपते रहते हैं मंदिरों में, यहाँ वहाँ, परंतु कुछ होता नहीं। उसका कारण है, उसके 2 कारण हैं। सबसे पहले उसका उच्चारण और दूसरा उसकी विधि। हर मंत्र का एक पर्टिकुलर उच्चारण करने पर ही उस पर वो एनर्जी क्रिएट होती है। और दूसरा, हर मंत्र को करने की एक प्रॉपर विधि होती है। उस विधि और उस उच्चारण के साथ जब हम करते हैं तभी वो चीज़ सफल होती है। और ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों ही चीज़ लोग नहीं करते। मंत्रों का उच्चारण तो वो भी गलत है और विधि तो मालूम ही नहीं है। विधि तो जिसमें से मालूम ही नहीं है किसी को। उच्चारण तो चलो कोई संस्कृत पढ़ा है तो वो कर भी लेगा, पर विधि नहीं मालूम। इसलिए अगर आप पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं तो आइए, मैं आपको मंत्र और विधि बताऊंगा और आपकी पैसे की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप आइए और अपनी, पर वो मैं वीडियो में इसलिए नहीं बता सकता कि वो थोड़ा सा सीक्रेट है। आप आइए, मुझसे समझिए, और बिल्कुल निःशुल्क है वो। ठीक है मित्रों, तो तिलों की हम बात कर रहे थे। तो तिलों को हम तिलों के मैंने 3-4 एपिसोड बनाए हैं। पहला फेस को लेकर, फेस पे जो तिल है, दूसरा हाथों में जो तिल है, और तीसरा जो बॉडी पर जो हमारे तिल होते हैं। 3 तरह से हमने तिलों को देखा है। दूसरा, तिलों का कलर जो होता है वो सफ़ेद भी होता है, काला भी होता है, ब्राउन भी होता है, लाल भी होता है। ऐसे अलग अलग कलर के तिल होते हैं। उसके कलर और उसके कितना छोटा और कितना बड़ा है, उसके आधार पर उसका फल भी वैसा ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, कि हर काला निशान या हर कोई दाग तिल नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर कोई भी काला स्पॉट देखा तो उन्होंने कहा तिल है, ऐसा नहीं है। हर काला निशान, हर काला बिंदु आपकी बॉडी में अगर है तो वो तिल नहीं है, ये जान लीजिए। और अगर ऐसा आप सोचते हैं तो हर व्यक्ति के शरीर में कम से कम 15 से 20 तिल निकलेंगे अगर ढूंढा जाए तरीके से। तो हर निशान तिल नहीं होता है। तो आज की कड़ी में सबसे पहले हम फेस की बात कर रहे हैं, और फेस पे हम सबसे पहले माथे की बात करेंगे। तो माथे को अगर हम देखें तो माथे को अगर हम, ये ऊपर वाला हिस्सा ये माथा है, और माथे को अगर हम 2 भागों में बांटें तो ये राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया, क्योंकि लेफ़्ट और राइट हमें बताना होगा। ठीक है मित्रों, तो माथे के अगर राइट साइड में तिल हो, राइट साइड में यहाँ कहीं पर भी तिल हो, ऐसे कहीं पर भी राइट साइड में अगर तिल हो तो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है, दानी होता है। उल्टी तरफ अगर कहीं पर भी तिल हो तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, निर्दयी होता है, सम्मान उसे कहीं नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर महिला को कहीं पर भी तिल हो, उल्टे या सीधे कहीं पर भी महिला को अगर तिल हो, तो वो देश विदेश में यात्रा करने वाली होती है, उसे यात्राओं के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्रों, उसी के बाद ही अगर हम कनपटी की बात करें, मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से की बात करें, कनपटी इसको बोलते हैं। तो ये वाले हिस्से की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम ये बात करेंगे, तो राइट और लेफ़्ट की अगर हम कनपटी की बात करें, तो अगर राइट कनपटी पे अगर तिल है तो जल्दी शादी होती है, जीवन साथी अच्छा होता है। लेफ़्ट में अगर है तो अचानक से प्रेम में सफलता मिलती है, व्यापार में धनी होता है। बोहें की अगर हम बात करें, ये जो बोहें होती हैं, बोहें को अगर बीचों बीच तिल है, जहाँ बिंदी लगाते हैं, अगर बीचों बीच अगर बोहें में तिल है तो व्यक्ति में नेता के गुण होते हैं, धनवान होता है और प्रसिद्ध होता है।
अगर सीधी बोहे में, अगर सीधी राइट साइड में अगर बोहे में कहीं पर भी तिल है तो जल्दी शादी होती है और शादी के बाद भाग्योदय होता है, जीवन साथी अच्छा मिलता है, और जीवन साथी के नाम से अगर इन्वेस्टमेंट करे, जीवन साथी के नाम से अगर कोई व्यापार करे तो उसमें जल्दी सफलता मिलती है। उल्टी बोहे में, अगर उल्टी बोहे में यहाँ कहीं पर भी उल्टी बोहे में अगर तिल है तो दुर्भाग्य का सूचक होता है, व्यापार में घाटा होता है। पलकों की बात करें, हमें पलकों की बात करें कि अगर सीधी पलक में कहीं तिल है तो व्यक्ति धनी होता है, महंगी वस्तुओं का शौकीन होता है, खर्चीला होता है। अगर उल्टी पलक में अगर हम बात करें तो व्यक्ति विनम्र होता है, पैसे की कमी नहीं होती है। ठीक है। अगर पलक के निचले हिस्से में बात करेंगे, निचले तरफ अगर हम यहाँ निचले तरफ अगर हम पलक में बात करें तो व्यक्ति मतलब उल्टा हो चाहे सीधा हो, दोनों में एक होगा। अगर व्यक्ति मतलब नीचे तरफ हो तो व्यक्ति भाग्यशाली और धनी होता है। आँख की अगर हम बात करें, अगर हम आँखों की बात करें, अगर सीधी आँख में अगर अंदर की तरफ देखना कि बहुत से लोगों को सीधी आँख में अंदर की तरफ तिल होता है। अगर सीधी आँख में तिल है तो व्यक्ति जल्दी सीखने वाला होता है और जल्दी कमाने लगता है, जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। अगर उल्टी तरफ हो, उल्टी आँख में तिल हो तो व्यक्ति घमंडी होता है और शादी के बाद उसके प्रेम संबंध होते हैं। अगर नाक की बात करें, ये नाक है, ऊपर से नीचे तक ये नाक है। अगर नाक की यहाँ टिप पर, यहाँ पर अगर कहीं पर भी तिल हो, पता है ये इस वाले भाग पर नाक पे तिल हो तो बहुत तेज गुस्से वाला होता है। हम कहते हैं ना कि उसके तो नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है, सुना होगा आपने। तो यहाँ अगर तिल हो तो व्यक्ति मतलब बहुत तेज गुस्से वाला होता है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आता है। परंतु यहाँ तिल होने से व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने वाला होता है, जल्दी किसी भी चीज़ पर जल्दी सोच लेता है, जल्दी निर्णय लेता है, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और अपने ऊपर किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण पसंद नहीं करता है अगर उसके यहाँ पर कहीं तिल हो तो। दूसरा, अगर नाक को लेफ़्ट और राइट में बांटें कि अगर राइट साइड हम देखें कि राइट साइड अगर तिल है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से जल्दी पैसा कमाने लगता है। अगर उल्टी तरफ तिल है तो दुर्भाग्य का सूचक है, नौकरी है और नौकरी या व्यापार है तो व्यापार है तो जल्दी चलेगा नहीं, नौकरी है तो जल्दी मिलेगी नहीं। अगर नाक या ऊपर तरफ तिल है तो मिलनसार होता है, रिश्तेदार और सबको मिलाकर चलता है, विश्वास कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति पर। उसके बाद चिन्ह, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये ठोड़ी कहलाती है, ये चिन्ह कहलाता है। अगर ठोड़ी पर किसी व्यक्ति के ठोड़ी पर तिल हो यहाँ बीच में तो वो सिद्धांतवादी होता है। अगर सीधी तरफ हो, मतलब सीधी तरफ हो तो वो कूटनीति सिखाता है, बहुत बुद्धि वाला होता है, कूटनीतिज्ञ होता है और दूसरों से मीठी मीठी बातें करने में बड़ा ही माहिर होता है। अगर उल्टी तरफ हो, थोड़ी में उल्टी तरफ हो तो मुँह फट होता है, किसी को कुछ भी बोल देना, किसी से कुछ भी मतलब कहना कि मुँह फट नहीं कहते जिसको कि जल्द कुछ भी बोल देना, और खर्चीला होता है अगर इस तरफ तिल हो तो। ये दोनों भाग हम बांट देते हैं इस तरफ से। अब हम बात करते हैं मित्रों होठ की। तो अगर हम होठ की बात करते हैं, अगर ऊपरी होठ पर यहाँ मूछें होती हैं, अगर यहाँ पर भी कहीं तिल है और ऊपरी होठ पर भी कहीं तिल है, मतलब अगर यहाँ पर भी कहीं तिल है, इस तरह से कहीं तिल है और ये होठ के ऊपरी भाग पर भी तिल है, कहीं पर भी तिल है, तो व्यक्ति मिलनसार होता है, प्रेमी स्वभाव का होता है और शौकीन होता है। और होठ पे यहाँ पर कहीं तिल होने से व्यक्ति के एक से अधिक प्रेम संबंध होते हैं और कई बार देखा जाए तो एक से अधिक शादियां भी हो जाती हैं। ये देखने के लिए आया है। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे तरफ, अगर होठ के नीचे तरफ तिल हो तो वह रीति रिवाजों का ज्ञाता होता है। जो हमारे पुराने सिद्धांत हैं, हमारे पूर्वजों ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, रीति रिवाज हैं, उसका वो क्या होता है, ज्ञाता होता है, ज्ञानी होता है। ठीक है ना मित्रों। और अगर होठ के अंदर तरफ, नीचे अंदर तरफ तिल हो तो व्यक्ति जुआरी होता है, उसे जुए की लत होती है, साथ ही साथ वो शराबी भी होता है। अगर नीचे मतलब ये अंदर तरफ, यहाँ अगर अंदर तरफ तिल हो नीचे तो वो शराबी या जुआरी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शरीर में, मतलब कि हमारे फेस पे जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो गाल का ही होता है। गाल और माथा, ये दो सबसे बड़े हिस्से होते हैं। तो ये गाल की अगर हम बात करें तो अगर सीधे
गाल पर तिल है, मतलब ये गाल इतना हिस्सा हो गया गाल का, और यहाँ पर अगर कहीं पर भी तिल है तो दयालु होता है, माता पिता व रिश्तेदारों का सम्मान करने वाला होता है, हेल्दी होता है, धनी होता है, ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड अगर तिल हो तो इंट्रोवर्ट होता है, झगड़ालू होता है और बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतता अगर उसके लेफ्ट साइड में तिल हो। अगर जीभ पर किसी के तिल हो तो बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है, बहुत तरह तरह की चीज़ों का खाने का शौकीन होता है और उसे एक से एक चीज़ें, खासकर अक्सर देखा गया मीठा आइटम। परंतु एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसी के जीभ पे अगर यहाँ टिप पर अगर तिल हो, तिल का साइज़ थोड़ा गहरा और बड़ा हो, तो वो जो बोलता है वो हो जाता है। हम कहते हैं ना काली जबान है ये व्यक्ति, मतलब अगर वो अच्छा बोलता है वो जो हो जाता है, तो वो जो बुरा बोलता है वही होगा, अच्छा वाला चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए तो हम कहते हैं काली जबान है वो। तो ऐसे व्यक्ति अगर जिसकी जीभ पर तिल हो, खासकर बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल सामने की तरफ पॉइंट और बढ़िया शेप में हो, तो व्यक्ति किसी को अगर बद्दुआ दे दे तो वो लग जाती है, इसलिए देखिए है, ठीक है। और अगर अंदर तरफ कहीं पे भी हो तो वो खाने वाला होता है, तरह तरह के आइटम्स, खाने के आइटम्स को वो पसंद करता है। तो मित्रों ये आज फेस पर तिल था, इसका महत्व मैंने आपको बताया। आगे हम गर्दन के नीचे वाले हिस्से का और फिर हाथ वगैरह का देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।